डॉक्टर खान, क्या चक्कर है भाई? सब लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, आपके घर की बहू चली गई और यहां से आरपीएन सिंह चले गए। बहुत बीजेपी के लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। इनका घर लुट गया, इनको नहीं दिख रहा है। बहुत सारे नेता चले गए पिछड़ों के, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, तब इनको ध्यान नहीं आया। अब आज ये बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आरोप कैसे, देखिए इनके दोहरा चरित्र देखिए। जब आरपीएन सिंह जाते हैं और वो कोई आरोप लगाते हैं तो कहते हो बेहतरीन आरोप है क्योंकि ऐसे कांग्रेस है। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि आप दलित पिछड़ा विरोधी है, आपने दलितों के साथ अत्याचार किया, दलितों का आपने हक मारा है, तो उस वक्त कहते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। धर्म सिंह सैनी कहते तो कहते झूठ बोल रहे हैं, दारा सिंह चौहान कहते तो कह रहे झूठ बोल रहे हैं। देखिए ये चेहरा इनका बेनकाब हो रहा। जब इनकी बात होती है तो सारी चीजें ठीक है, जब दूसरे के ऊपर पड़ती है तो कहते सब गलत है। राजीव जेटली बात तो पते की कह रहे हैं खान साहब, वो कह रहे हैं कि भाई अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले आपकी पार्टी में उपेक्षित होते हैं पिछड़े तो वो गलत, आरपीएन सिंह बोले कि नेतृत्व खराब तो वो सही। ऐसे कैसे भाई? अरे सुन लीजिए ना, आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस मौका ने एक बात कही, थोड़ा ध्यान से सुनिए उस बात की तरफ। उन्होंने कहा अगर वो समाजवादी पार्टी में चले जाते तो हमें तकलीफ ना होती, वो टीएमसी में चले जाते तो हमें तकलीफ ना होती, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं इसलिए हम उन्हें कायर और गद्दार बता रहे हैं। तो आप ये सोचिए समाजवादी पार्टी किस बात की लड़ाई लड़ रही है और उधर से टीएमसी किस बात की लड़ाई लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी जिस पिनाक जी मुझे बोलने देंगी ये बीच में? मैं बोलने दूंगी डॉक्टर अजीज खान साहब, ये सवाल का जवाब दे दें, आप ही का सवाल पूछा है मैंने इनसे। समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा और जिस वोट की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस भी उसी विचारधारा और उस वोट के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो आप ऐसे में आप सोचते होंगे जब इनकी नीतियां बनती होंगी, जब इनके लीडर्स वहां बैठते होंगे और ये बताया जाता होगा कि आपने पूरा। राजीव जेटली, आपने एक अलग मुद्दा उठा दिया, उस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले आप उसका जवाब तो दीजिए जो खान साहब ने पूछा है। खान साहब कह रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आपके सैनी साहब बोले कुछ कमियां बताएं तो वो तो कमियां बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पार्टी से जा रहे हैं ना इसलिए झूठ बोल रहे हैं, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है उनका, दल बदलू है। लेकिन अगर आरपीएन सिंह साहब बोले कि राहुल गांधी खराब, सोनिया गांधी खराब, तो बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र है वो। ऐसे कैसे? स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए थे हमने उनके खिलाफ इस तरीके की टिप्पणियां नहीं करी थी। हमने लास्ट मोमेंट तक कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहीं रहना चाहिए, इसी पार्टी में रहना चाहिए। हमने लास्ट मोमेंट तक इस बात को कहा था। और आप देख लीजिए हमारी किसी भी प्रवक्ता की डिबेट उस वक्त पे जब आप पूछ रहे थे कि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, हमने कहा था ये उनके निजी विचार, अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से नहीं कहा था कि इसको गद्दार है, समाजवादी पार्टी में चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता, टीएमसी में चले जाते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इनकी राजनीति, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, इनकी राजनीति एक ही वोट के लिए है खान साहब, उसी वोट के लिए है जिस वोट के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी भी उसी वोट की लड़ाई लड़ रही है। और इसलिए कहते हैं अगर इधर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही मध्य प्रदेश भोपाल चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे तो हमें दिक्कत है। खान साहब जवाब दे दीजिए, बिल्कुल अलग तरीके की लड़ाई। एक छोटा सा जवाब खान साहब, फिर दर्शक को भी लेना है। रुकिए आप मेरे दोस्त, रुकिए। देखिए पिनाक जी, ये देखिए ये कैसे नफरत फैलाने वाले लोग हैं। ये झूठ का झोला लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं है। ये देखिए झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। झूठ बोला मैं कहना ये चाह रहा हूं, घूस भर देखिए ये पिछड़ों की बात करते थे, घूस भर देंगे, सम्मान की बात करते थे, इन्होंने जब टिकट घोषित किया, हमारी सरकार आने दीजिए, उसमें सीधा चेहरा दिख रहा है। समाजवादी पार्टी आपके तो कैंडिडेट है ना, तो पिछड़ों को उसका हक देती है। हम 70 टिकट देते हैं, किसको बाहर लेके आए कैंडिडेट पिछड़ों को, आप खुद उम्मीदवार जेल बना के ढूंढ रहे हैं, और जेल में मिलने का समय होता है, और आपकी जो सर्वेलेंस होती है जो डिसाइड करती है किसको टिकट देनी है, पिछड़ों का हक कैसे मारते हैं जब ये जेल में ढूंढते हैं कि मेरा कौन सा कैंडिडेट हो सकता है, को टिकट देते ज्यादा हैं। जहर घोला, देखिए 192 का सूची जारी किया, उसमें 35 ठाकुर को दिया है। राहुल देव जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है एक मजबूत विपक्ष, और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास आज की डेट में एक फुल टाइम अध्यक्ष तक नहीं है। वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, अगर वहां से जो नेताओं का पलायन हो रहा है उस लिहाज से देखा जाए, उसके बावजूद भी उनके पास एक फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं उनके ऊपर एक फोर्सफुल, जो दबी जुबान में लोग कहते हैं, हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि फोर्सफुल तरीके से उन पर ये पॉलिटिक्स थोपी गई है और वो पार्ट टाइम अंदाज में करते हैं, जबकि कांग्रेस को इस टाइम एक फुल टाइम और बहुत मेहनती नेता की जरूरत है। किसी भी बड़ी पार्टी को
या छोटी भी पार्टी को जिसको अपना भविष्य बनाना है, उसको पूरे फुल टाइम ही नेता चाहिए होता है, और केवल एक नेता नहीं, पूरी फौज चाहिए होती है कार्यकर्ताओं की और वरिष्ठ अधिकारियों की भी। कांग्रेस की समस्या, जैसे मैंने कहा, कि एक तो उसके सामाजिक आधार पुराने नहीं बचे, दूसरे विचारधारा के स्तर पर भी कोई एक ऐसी स्पष्ट विचारधारा नहीं बची जो उसको बाकी सब पार्टियों से अलग करती हो, बाकी विचारधाराओं से अलग करती हो। तीसरी चीज, उसका जो अपना नेतृत्व है उस पर इतने कई दशक हो गए हैं कि एक परिवार, गांधी परिवार के अलावा और कोई नेता नहीं हो सकता, कोई नीचे से एक स्वाभाविक नेतृत्व नहीं उभर सकता, और एक सीमा के बाद कोई भी बड़े से बड़ा कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी इस सीमा के ऊपर जाने की उम्मीद नहीं लगा सकता। चौथी चीज, ये जो नेतृत्व है राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार का, वो अब कार्यकर्ताओं को, जनता को एक्साइट नहीं करता। वो उनको कोई नया दृष्टि, नया विजन देने में, नई ऊर्जा देने में सक्षम नहीं है। ये चार बड़ी समस्याएं मैं मानता हूं कि कांग्रेस के साथ हैं। मेरी बहुत सहानुभूति है। कांग्रेस जैसी एक समावेशी इंद्रधनुषी पार्टी की जरूरत है देश को। एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है जो राष्ट्रीय दृष्टि से बात करे, केवल जाति नहीं, केवल धर्म नहीं, केवल क्षेत्र नहीं, लेकिन उसके लिए जो ताकत, संगठन की ताकत चाहिए और जो नेतृत्व की ताकत चाहिए, वो कांग्रेस के पास नहीं बची है।